Okay, children. So today we are going to start our chapter. And first of all, I would like to sing a very motivational song for you. So let's start. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, so children, last time I gave you a homework. Only a few of you have submitted me, which is on page number 11, making the chapati chart like diagram of sleeping the animals. Only Aradhya, Ishan, Satvik, Krishna, these are the few students who have submitted this, and but this is not fair. I want every one of you to send me this. Is it clear? And I will wait for your submission, the assignment, and you will submit me on my personal number. Is it clear? Okay, so children, uh, come to the page number 12. Here you can see a tiger. hmm. uh, so a tiger can see 6 times better at night than most of us. मतलब कि एक टाइगर जो होता है, चीता, वो हमसे 6 टाइम्स, 6 गुना बेहतर देख सकता है। कब? एट नाइट, देन मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर से अच्छा देख सकता है रात में 6 गुना अच्छा। ठीक है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मोमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। आपने देखा होगा टाइगर को जू में या पिक्चर्स में कि जो टाइगर होता है उसके ऐसे ऐसे करके विस्कर्स होती, मूछें होती हैं ना ऐसे। तो वो जो मूछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो मतलब ऐसा कह सकते हैं, एक आपने एंटीना सुना होगा जो जैसे केबल आता था पहले, जैसे वो टावर जिसको कह सकते हैं आज के ज़माने का, वो उसके टावर लाइक होते हैं, वो उसके टावर का काम करते हैं। उससे उसको क्या होता है कि जो मोमेंट्स हो रहे, कोई भी मोमेंट्स होता है तो उनमें उसको वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, तो उससे वो पता कर लेता है। ठीक है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। ये जो विस्कर्स होती हैं ये इतनी सेंसिटिव होती हैं जिनके द्वारा वो रात में कहीं भी आराम से, कितना भी अंधेरा हो, घूम करके अपना शिकार को पता कर लेता है। ठीक है। प्रे, PREY, प्रे मीन्स शिकार। जैसे टाइगर का शिकार डियर, ठीक है, हिरन और खरगोश, ये छोटे जो भी होते हैं। देन अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो हार्ड दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। ये जो टाइगर्स के जो सेंस ऑफ हियरिंग इतनी शार्प होती है कि इसको सुनने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि ये रस्लिंग ऑफ लीव्स के आपस में टकराने और किसी एनिमल के मूव करने में डिफरेंस पता कर लेता है कि क्या हो रहा है। कि जैसे कोई शिकार वहाँ छुपा है पेड़ के पीछे, कि ऐसे ही हवा से पत्तियाँ हिल रही हैं। तो ये इतनी सेंसिटिव होते हैं इसके ईयर्स कि ये भी पता कर लेता है। ओके। द ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। ये जो टाइगर के ईयर होते हैं, जैसे हमारे एक जगह पर रुके रहते हैं, वो उसको चारों तरफ अपने मतलब ऐसे आगे पीछे उसको मूव करा सकता है अपने ईयर्स को, जिससे कि वो अपने सराउंडिंग जितनी भी नॉइज़ हो रही होती है उसको पहचान जाता है टाइगर। ठीक है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगर।
टाइगर जो होता है वो हमारी तरह से भी, जैसे हम लोग हैं, अलग अलग मूड होने पर अलग अलग टाइप का साउंड करते हैं। खुश होंगे तो अच्छे से बोलेंगे, और अगर गुस्सा होंगे किसी पर तो अलग मूड से बोलेंगे। तो उसी तरह से ये कैपेसिटी, ये पावर जो होती है, एबिलिटी, ये टाइगर के पास भी होती है कि वो अलग अलग मूड में अलग अलग टाइप के साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नैप, ये दहाड़ भी सकता है और प्यार से भी, थोड़ा आराम से भी बोल सकता है, ठीक है। इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, इसकी दहाड़, रोर को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है, कि अगर कोई टाइगर यहाँ से बोलता है तो 3 किलोमीटर दूर से भी आप उसको सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, हर टाइगर का अपना एक खुद का एरिया होता है जो कि कुछ किलोमीटर्स की दूरी तक फैला हुआ होता है। अ टाइगर कैन एट वंस कम्स टू नो, सॉरी, टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, टाइगर अपने एरिया को कैसे डिफाइन करता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि वो अपने एरिया में घर बना देगा, कि दीवार उठा देगा कि ये इतना मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइगर क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क करने के लिए अपने जितनी उसकी दूरी होती है वहाँ पर वो उन दूरी पर क्या करते हैं, यूरिन यानी कि टॉयलेट कर देते हैं, तो जिससे कि अदर टाइगर्स जो आते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये उसकी स्मेल को सूंघ करके कि ये किसी और टाइगर का एरिया है, यहाँ नहीं जाना है मुझे। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, एक दूसरा टाइगर किसी दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को जनरली अवॉइड करता है। ओके चिल्ड्रन, तो इस टाइप से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अब क्या करना है आपको कि एक पेज नंबर 13 पर एक होमवर्क है, फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। देखिए आपको इसमें नेशनल पार्क के बारे में कुछ दिया गया है, पेज नंबर 13 में एक, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, क्या कि बच्चों हमारे देश में नंबर ऑफ टाइगर जो चीतों की संख्या है वो दिन पर दिन घटती जा रही है, और अदर एनिमल्स की भी, इनका शिकार हो रहा है। देयर इज़ अ डेंजर दैट कम सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, ये खतरा हमारे ऊपर आ चुका है कि आने वाले समय में हमारे ये जो प्यारा सा जानवर है टाइगर, ये डिसअपियर हो सकता है, गायब हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है पूरी तरीके से। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे ही जानवरों को बचाने के लिए हमारी सरकारों ने कुछ फॉरेस्ट